मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे लास्ट क्लास से, ठीक है। तो ये सबके घर पे तो होते होंगे। ये क्या है बच्चों? घड़ी। हाँ, घड़ी। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है? समय। समय। और जैसे जैसे समय वो परिवर्तन होता है, समय समय आगे बढ़ता है, तो क्या चेंज होता है समय के साथ? मौसम में परिवर्तन। मौसम परिवर्तन। वेरी गुड। मौसम परिवर्तन के साथ क्या क्या परिवर्तन होता है? जलवायु। जलवायु के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? नहीं। चलो आज हम पढ़ेंगे जलवायु एवं इसके तत्व, ठीक है। जलवायु। हाँ, जलवायु के बारे में कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या कुछ जलवायु के बारे में? नहीं। ठीक है। जलवायु जलवायु किसी स्थान विशेष की दशा को व्यक्त करता है, ठीक है। तापमान को हम दो तरीके से मापते हैं। दो मापने की इकाई है तापमान को, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसे जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे हमें थर्मामीटर के नाम से जानते हैं या थर्मोमीटर कहते हैं उसे। एवं ये दीर्घ काल का होता है जलवायु। ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आप बताओ मुझे कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? सर पेड़ पौधों से। हाँ, वेरी गुड। तो पेड़ पौधे अपने लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन या ऊर्जा किसके थ्रू प्राप्त करते हैं? सूर्य के द्वारा। वेरी गुड। तो सूर्य की किरणें जहाँ ज्यादा होती है, जहाँ अधिक मात्रा में होती है, डायरेक्ट होती है सीधी, वहां पे क्या ज्यादा रहता है? तापमान ज्यादा रहता है। हाँ, तापमान अधिक रहेगा। तो तापमान के बारे में आप में से कुछ कोई बता सकता है? नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, इसका तत्व पहला पढ़ेंगे तापमान, ठीक है। तो तापमान मापने का यंत्र को हम कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा तापमान मापने की इकाई और तापमान मापने का यंत्र। हाँ, तो आपको समझ में आया ये बच्चों? जी। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब दीजिएगा आप। तो तापमान का अर्थ होता है, तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म है। हमें कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। ये सब तापमान के कारण, वायु के तापमान के कारण ही हमें महसूस होता है, ठीक है।
ठीक है। जैसे तो बताइए आप, तापमान को हम किस इकाई में मतलब नापते हैं? सर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। हाँ वेरी गुड, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ये दो इकाइयां हैं जिसमें हमें इसको मापते हैं, और इसे मापने के यंत्र को क्या कहते हैं हम? मैं सर थर्मामीटर। हाँ वेरी गुड, थर्मामीटर द्वारा हम तापमान को मापते हैं। Very good. तो बच्चों बता, सूर्य सागरों और महासागरों से पानी कैसे सोखता है? वाष्पीकरण द्वारा। हाँ वाष्पीकरण, वेरी गुड। और वाष्प से क्या बनता है? बादल। बादल, very good. और बादल से क्या होता है? वर्षा। वर्षा, वेरी गुड। वर्षा के बारे में कोई बता सकता है? वर्षा के बारे में कोई जानता हो? ठीक है, तो आज हमारा दूसरा टॉपिक है वर्षा। ठीक है, वर्षा पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना ही वर्षा कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना कहलाता है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना ये वर्षा कहलाता है। ठीक है, तो वर्षा ही वर्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समुद्र का खारा पानी को प्रतिवर्ष मीठे के रूप में हम तक पहुंचाया जाता है। वर्षा 3 प्रकार की होती है, ठीक है, चक्रवातीय, सामान्य और पर्वतीय। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला है सामान्य, दूसरा पर्वतीय, और तीसरा है लास्ट चक्रवर्ती। ठीक है बच्चों, आज जो हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट है आपको? कुछ प्रश्न आपके मन में, या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो? नो सर। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, उसके जवाब दीजिएगा। तो वर्षा कितने प्रकार की होती है बताइए? वर्षा 3 प्रकार की होती है सर। कौन कौन सी होती है? संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवर्तीय। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, किसान क्या करता है बच्चों? खेती, कृषि। ठीक, कृषि के लिए और खेती के लिए क्या आवश्यक है? मिट्टी और पानी, वर्षा। मिट्टी और वर्षा, वेरी गुड। और वर्षा के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, या फिर वर्षा के दिनों में कैसी जलवायु रहती है? आर्द्र, वेरी गुड। आर्द्रता के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? चलो ठीक है। मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद किसी भाप रूपी जल को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता किसे कहते हैं? यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाता है तो वायुमंडल में मौजूद किसी भाप रूपी जल को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद नमी या जल वाष्प के नाम से भी जाना जाता है। 3। ठीक है, इस टॉपिक में कुछ डाउट बच्चों? नो सर।
ओके, सो आदित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे? जलवाष्प, जलवाष्प, वेरी गुड। और पृथ्वी का वो कौन सा बल है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है या आकर्षित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वेरी गुड, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आज से रिलेटेड जो मेरा पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर, वेरी गुड। ठीक है, वातावरण में मौजूद नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता, वेरी गुड। और आर्द्रता का दूसरा नाम क्या है? जलवायु, जलवाष्प, वेरी गुड। कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप जलवायु और मौसम के बारे में विस्तार रूप से लिख के लाएंगे। ओके सर। ओके।